Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। तो पहले हम बात करेंगे कि जो कंडेंसेशन है, संघनन है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि फिनॉल की वे केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, छोटे अणु हैं, जैसे जल का अणु, एल्कोहल का अणु, HX का अणु इत्यादि में से कोई भी अगर एलिमिनेट होगा, निष्कासित होगा फिनॉल की रिएक्शन के दौरान, तो ऐसी रिएक्शन जो होंगी वो कहलाती है फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जनरली जो फिनॉल की जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें जो एलिमिनेट होता है वो होता है वाटर मॉलिक्यूल। और जो कंडेंसेशन रिएक्शन है फिनॉल की, उसमें यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद एसीटोन, यानी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए हम करते क्या है कि जो फिनॉल है उसके 2 मोल की रिएक्शन आप कराओगे एसीटोन के 1 मोल से डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। यानी आप यहाँ पर जो निर्जलीय कारक है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको बिस्फिनॉल A प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे क्या, यहाँ पर आप सबसे पहले लेंगे एसीटोन। ये तो लिया आपने कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर आपने क्या किया, लगा दिया Ca3 और यहाँ पर भी लगा दिया आपने Ca3। और जो कंपाउंड आप यहाँ देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोन। यानी यहाँ पर आप एसीटोन का 1 मोल लेंगे और इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराओगे किसके साथ, फिनॉल के 2 मोल के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर ये लिखा है मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया OH। 1 मोल आपने यहाँ पर और ले लिया, ये लिखा आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ लगा दिया आपने OH। यानी कुल मिलाकर आप यहाँ देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में आपने यहाँ पर फिनॉल के 2 मोल आपने ले लिए और रिएक्शन आप करवाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। मैंने बताया था जो आप यहाँ पर काम मिलेंगे वो लेंगे आप कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को आप काम मिलेंगे निर्जलीय कारक के रूप में। अब आप जानते हैं इसके ठीक सामने पोजीशन होती है पैरा, और अब यहाँ पर होता है 1 H प्रेजेंट। ठीक सामने पोजीशन है पैरा और यहाँ पर भी क्या होता है, 1 H प्रेजेंट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है यह एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से होगा एलिमिनेट, तो इसका तो ये वाला O, एसीटोन का तो O, और फिनॉल की ये दोनों के दोनों H, ये आपस में रिएक्शन करके ये यहाँ से एलिमिनेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे देखिए आप निकला कौन, ये यहाँ पे निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जो बाकी बचा उसे आप ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, लिखा है मैंने यहाँ पर एक कार्बन। इस कार्बन से आपने क्या किया, 2 आपने लगा दिए मिथाइल ग्रुप को। अब यहाँ देखिए बाकी बचा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ बाकी बचा ये बेंजीन रिंग, और रिंग पर लगा हुआ कौन है यहाँ पर, OH। यहाँ पर भी क्या बचा, ये बेंजीन रिंग, और रिंग पर भी आप देखेंगे यहाँ पर बचा कौन, OH। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन से H आपने निकाले हैं, तो इस कार्बन को आप जोड़ेंगे यहाँ से और इस कार्बन को जोड़ेंगे आप यहाँ से, और जोड़ने पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कंपाउंड आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, उसका नाम होगा बिस्फिनॉल A। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। नाम क्या बताया मैंने आपको, बिस्फिनॉल A।
और ये जो प्रोडक्ट यहाँ मैंने लिखा है ये खुद आपको बता रहा है कि ये बना कैसे है। बिस मतलब दो, फिनोल यानी बिस फिनोल मतलब फिनोल के आपने दो मोल लिए। ए इंडिकेट फॉर एसीटोन यानी एसीटोन के 1 मोल से रिएक्शन की फिनोल के 2 मोल ने, तो क्या मिला आपको, बिसफिनोल ए आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये बिसफिनोल बना है इसका यूज हम करते किसमें हैं, इसका जो यूज है तो यहां ध्यान रखेंगे टू यूज फॉर मेकिंग सर्टेन प्लास्टिक एंड रेजिन्स। जो बिसफिनोल ए है इसका जो यूज है वो हम सर्टेन प्लास्टिक, कई प्रकार की प्लास्टिक और जो रेजिन हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में, उनके निर्माण में बिसफिनोल ए का उपयोग हम करते हैं। तो ये तो होगी आपके फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसीटोन। अब यहां पर हम जो फिनोल की जो सेकेंड कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप ध्यान रखेंगे किसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थैलीन रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं थैलीन टेस्ट, थैलीन अभिक्रिया या थैलीन परीक्षण भी कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जो थैलिक एनहाइड्राइड है ये बनता किस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले आपने यहां पर देखो, ये तो आपने यहां ले ली बेंजीन रिंग, और जो आपने यहां पर ये बेंजीन रिंग ली है इस रिंग के यहां पर लगा लिया आपने कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, और यहां पर भी आपने लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। जो कंपाउंड आप यहां पर देख रहे हैं इस कंपाउंड को हम कहते हैं थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल। और जब आप थैलिक एसिड को हीट करोगे तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। और जब यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा, देखिए दोनों कार्बन को आप इस O की हेल्प से आप जोड़ देंगे। तो क्या किया आपने, दोनों जो कंपाउंड कार्बन हैं इनको आपने इस एक O की सहायता से आपने जोड़ दिया। अब जो स्ट्रक्चर आपको यहां मिली है जो आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते क्या हैं, यह होता है थैलिक एनहाइड्राइड। और यहां पर जो आपने ये जो थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मोल लिया है इसकी रिएक्शन आप कराओगे फिनोल के 2 मोल से। तो यहां देखिए हमने फिनोल के 2 मोल लिए, ये लिखा पहला आपने बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके यहां पर लगा लिया आपने क्या, OH। ये हो गया आपका फिनोल का पहला मोल। एक और लिया, देखो आपने यहां पर ये लिया आपने बेंजीन रिंग, और ये जो बेंजीन रिंग है यहां पर भी लगा दिया आपने क्या, OH। यानी कुल मिला के आप देख रहे हैं कि आपने यहां पर क्या लिए हैं, यहां पर आपने फिनोल के 2 मोल आपने लिए हैं। यानी थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मोल रिएक्शन करेगा फिनोल के 2 मोल से। फिर आप जानते हैं यहां पर क्या होता है, एक H, ठीक सामने पैरा, यहां पर भी क्या होता है, एक H। और इनकी आप यहां कराओगे रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन आप कराओगे इन दोनों के मध्य, ये भी आप यहां पर कराओगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। आप यहां पर लेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कराएगा। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। अब तो आप देखेंगे कि तो ये दोनों के दोनों H और इसका ये वाला O, ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। तो निकला कौन, ये निकला -H2O। अब होगा क्या, इस कार्बन को आप जोड़ेंगे यहां से और यहां से, तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं फिनोल्फ्थलीन। और स्ट्रक्चर क्या मिलेगी वो देखिए, ये तो हो गया आपका बेंजीन रिंग,
इस प्रकार से बना लोगे। यहां पर आपको ध्यान है, यहां है C11O, यहां बचा केवल कौन, कार्बन, और ये दोनों आपने जोड़ रखे हैं इस वाले O से। अब ये दोनों रिंग यहां पे आप बनाएंगे, ये तो होगी आपके यहां पर फर्स्ट रिंग, और यहां लगा हुआ कौन है, OH। अब यहां देखिए, यहां पर आप बनाएंगे, ये होगी आपके यहां पर सेकेंड रिंग, और यहां लगा दिया आपने OH, और इस कार्बन को आप जोड़ेंगे यहां से। तो इसको जोड़ा आपने यहां से, और इसको जोड़ा आपने यहां से, और जोड़ने पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, इस कंपाउंड का नाम होता है फिनोल्फथलीन। ये आपको यहां पे प्राप्त होगा जब फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल के दो मोल की रिएक्शन आप कराओगे थैलिक एनहाइड्राइड से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। जो आपको यहां पर प्राप्त हुआ है फिनोल्फथलीन, ध्यान रखेंगे इसमें जो तीनों रिंग हैं ये है बेंजीन रिंग। तो जो फिनोल्फथलीन मैंने यहां लिखा है, ध्यान रखेंगे इसमें तीनों के तीनों बेंजीन रिंग है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है, बेंजीनॉइड फॉर्म है, बेंजीनॉइड रूप है। और ध्यान रखेंगे कि जो ये बेंजीनॉइड रूप होता है, ये होता कैसा है, ये होता है कलरलेस यानी रंगहीन होता है। और जो ये फिनोल्फथलीन मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखेंगे कि जो फिनोल्फथलीन होता है इसका जो यूज है वो हम करते हैं एक तो एज ए डाई यानी रंजक के रूप में इसका यूज किया जाता है, एक इसका जो यूज है वो हम करते हैं एज ए इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में। वो भी किसमें, इंडिकेटर के रूप में। जो फिनोल्फथलीन होता है इसका यूज हम करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन में इसका यूज किया जाता है सूचक के रूप में, और इसका यूज हम करते हैं एज ए डाई यानी रंजक के रूप में। तो ये जो रूप आप देख रहे हो ये क्या है, इसका बेंजीनॉइड रूप है। जो होता कैसा है, ये होता है, ध्यान रखेंगे, कलरलेस यानी रंगहीन। लेकिन जैसे ही आप इसमें आप ऐड करोगे, क्षार लिया आपने NaOH को आप इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ही देगा पिंक कलर, क्योंकि जो बेंजीनॉइड रूप फॉर्म है आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगी क्विनोइड रूप में। तो देखिए पहले आप यहाँ पर कन्वर्ट कैसे होगी वो देख लीजिए। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे O के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज आया, तो यहाँ देखेंगे ये जो रिंग है ये तो रहेगी बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रहेगी एज इट इज। यहाँ देखिए क्या रहा, C11O। अब आप जानते हैं कि ये तो है सिंगल बॉन्ड, और O के पास आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं, तो बताओ O पे कौन सा चार्ज आ रहेगा, O पर आ रहेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आपने यहाँ जोड़ दिया, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये रिंग जुड़ी हुई है, तो इस कार्बन से आपने क्या किया, इस रिंग को आपने जोड़ दिया। इस रिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगी। और यहाँ लगा हुआ कौन है, ये OH। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये तो हो गया बॉन्ड हो गया ब्रेक, O पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब इसमें होगा क्या, वो देखिए, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर, और इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो नेगेटिव, आप जानते हैं NaOH में होता क्या है, NaOH में आपको ध्यान है Na+ और OH-, ये आपको ध्यान है। तो ये जो नेगेटिव वाला है इसके पास तो कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला कौन, Na। तो यहाँ तो आके जुड़ जाएगा कौन, ये हो गया Na, ये है आपका पॉजिटिव, और ये दोनों जोड़ देंगे आप इस प्रकार से, और जोड़ते ही जो चार्ज है वो हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखोगे आप, ये शिफ्ट किया आपने यहाँ पर, तो जो ये H आप देख रहे हैं ये यहाँ से निकलेगा H+ के रूप में, वो OH माइनस के साथ क्रिया करके निकालेगा क्या, वाटर मोलिक्यूल को निकालेगा। अब देखो आप, इस बॉन्ड को शिफ्ट किया आपने यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड। अब देखिए आप यहाँ पर इस रिंग में क्या चेंज आया, जरा वो ध्यान से आप गौर कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बॉन्ड पर हमने कोई चेंज नहीं किया, ये रहेगा बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए आप, इसको भेजा आपने यहाँ पर, इसको भेजा आपने यहाँ पर, तो ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड। अब इसको भेजा आपने यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये क्या है यहाँ पर O, और मैं बता चुका हूं कि ये H यहाँ से रिमूव होगा H+ के रूप में, वो जाएगा इसके पास और ये निकालेगा H2। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग किसमें कन्वर्ट हो गया, क्विनोइड रूप में। तो ये क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखें, क्या ये क्विनोइड फॉर्म है, क्विनोइड रूप है। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो बेंजीनोइड फॉर्म था वो तो था कैसा, ये तो था कैसा, कलरलेस यानी रंगहीन था। लेकिन जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्षार के साथ रिएक्ट करके, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कैसा, पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, थैलीन रिएक्शन कहते हैं। और जो ये टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलीन टेस्ट कहते हैं। इसी को हम कहते हैं थैलीन रिएक्शन या थैलीन टेस्ट। और ध्यान रखेंगे कि ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया है, ये टेस्ट केवल और केवल जो फिनोल हैं वो तो इस टेस्ट को शो करेंगे, लेकिन जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। तो क्योंकि जो फिनोल हैं वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करके रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में बनाएंगे फिनोक्सिलीन, जो बेस के साथ करके रिएक्ट क्या देगा, पिंक कलर देगा। लेकिन जो अल्कोहल हैं वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। तो इस थैलीन टेस्ट के बेसिस पर हम अल्कोहल में और फिनोल में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है रिएक्शन विद बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं क्या है, फिनोल की हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, फिनोल की युग्मन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए जो ये रिएक्शन होगी उसमें क्या किया मैंने, जो बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है इसके रूप में देखो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये लिया आपने यहाँ पे क्या, बेंजीन रिंग, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, ये हो गया N2+, और ये हो गया यहाँ पर Cl नेगेटिव। ये जो यहाँ लिया है इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जो ये लिया है मैंने यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये जो BDC लिया है इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे फिनोल के साथ। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर आप यहां लगा देंगे क्या, OH। तो जो कंपाउंड आप यहां ले रहे हैं ये क्या है, यह है फिनोल। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो एक कपलिंग रिएक्शन है, युग्मन अभिक्रियाएं हैं, ये सदैव होती है पैरा पोजीशन पे। तो देखो OH के ठीक सामने ये पोजीशन क्या होती है, पैरा, और यहाँ पे लगा होता है क्या, एक H। और क्योंकि आप जानते हैं जो फिनोल है उसकी नेचर होती है एसिडिक, तो यहाँ जो आप रिएक्शन का मीडियम लोगे वो जस्ट रिवर्स, यानी इसके जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर लोगे एल्कलाइन मीडियम, यानी यहाँ आप क्षारीय माध्यम में क्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ देखेंगे आप, इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला H, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके ये तो यहाँ से रिमूव करेगा किसको, HCl को, यहाँ से ये एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ देखोगे आप निकला कौन, यहाँ पर
यहां से निकला HCl। अब जो बाकी बचा है उसको आप जोड़ देंगे तो देख क्या रहा बाकी यहां पर, ये तो है बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पे लगा हुआ है N2 प्लस, क्या होता है ये लिखोगे आप इस रूप में N डबल बॉन्ड N, इस फॉर्म में इसको आप लिख दिया, और आगे इसी से आप जोड़ देंगे क्या, अगली बेंजीन रिंग को जिस पे लगा हुआ कौन है OH। और यहां पर आप देखेंगे जो ये कंपाउंड आपको मिला है इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो एक एजो कंपाउंड है। क्या होता है जो कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हों, और ये जो आपको मिला है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसी को हम कहते हैं क्या है, ये कहलाता है ऑरेंज, या हम इसको कहते हैं रेड डाई कहते हैं, नारंगी या लाल रंजक कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन को। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, और ये जो रिएक्शन लिखी है इसी को हम कहते हैं फिनोल की कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। और यह भी एक क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, फिनोल की संघनन अभिक्रिया है। अब यहां पर हम बात करेंगे फोर्थ जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके बारे में, जिसका नाम है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है इसी को हम कहते हैं लेडरर मनासे रिएक्शन। और ये जो नेम रिएक्शन है ध्यान रखेंगे, यह एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप क्या लेंगे, फिनॉल, और जो आप फिनॉल लेंगे उसकी रिएक्शन कराओगे आप फॉर्मल्डिहाइड से डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेंगे क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले देखिए आपने लिया फिनॉल, क्या होता है कि ये तो लिया आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया क्या, OH, और जो ये कंपाउंड यहाँ लिया है आप जानते हैं इसको हम कहते हैं फिनॉल। और जो फिनॉल है इसकी रिएक्शन आप कराओगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, क्या होता है देखिए, ये लिखा मैंने यहाँ पर HCHO, ये है फॉर्मल्डिहाइड। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लगा दिया मैंने, और कैसे लिखोगे आप इसको, CH2 डबल बॉन्ड O, ये भी क्या है HCHO। नाम क्या बताया मैंने इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और यहां जो आपने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं ये आपस में करेंगे रिएक्शन, और ये रिएक्शन आप करेंगे यहां पर डाइल्यूट एसिड, या लोगे आप यहां पे क्या, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, यानी तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में आप कराओगे रिएक्शन। जैसे हम जानते हैं कि जो ये OH ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। तो यहां देखिए ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, एक H और ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2O है, H यहां पर है तो ये हो जाएगा CH2OH। एक बार जाएगा ऑर्थो पर, एक बार जाएगा पैरा पे। देखिए आपको मिलेगा क्या, ये तो हो गया यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग, ऊपर यहां लगा हुआ कौन है, OH, और एक बार क्या किया, इसको भेजा आपने कहां पर, ऑर्थो पर, तो ये तो हो गया कौन, ये है CH2, ये O है, और यहां जो H था वो लिख दिया आपने लास्ट में, तो ये क्या हो गया CH2OH। एक बार तो कहां पर आ गया ये ऑर्थो पर, और एक बार आप देखोगे ये यहां पर आएगा कहां पर, पैरा पर, तो क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहां लगा हुआ कौन है OH, और एक बार आपने भेज दिया इसको पैरा पर CH2OH। तो जो ये आपको मिले हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और ये जो आपको यहां मिला है इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल।
ये दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे इस अभिक्रिया में। और ये जो रिएक्शन लिखी है ये कहलाती है लेडरर मनासे रिएक्शन। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये तो आपको यहाँ पर मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट के रूप में, यानी ये आपको अधिक मात्रा में मिलेगा। लेकिन जो ऑर्थो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये आपको यहाँ पर मिलेगा एज ए माइनर प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए आगे होगा क्या कि जो यहाँ पर आपको ये मिले हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, जो आपको यहाँ मिले हैं ये कंडेंस होंगे, संघनित होंगे किसके साथ? ये कंडेंस होंगे HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होता है बेकेलाइट। तो देखिए आप यहाँ पर ये दोनों कंडेंस हो रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये तो हो गया, इस प्रकार से लगा दिया आपने बेंजीन रिंग, यहाँ लगा दिया आपने OH, ये जोड़ दिया आपने CH2 की हेल्प से, यहाँ जोड़ दिया आपने, ये वापस अगली रिंग आपकी आ गई। यहाँ पर ऊपर क्या लगा हुआ है OH। सेम प्रोसेस चलेगा आगे, सेम प्रोसेस चलेगा पीछे। यहाँ लगोगे आप, ये CH2 जोड़ दिया, यहाँ वापस आपने ये रिंग आपने यहाँ बना दी और आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ कौन है OH, ये जुड़ेगा इस तरफ से। और यहाँ पर हो गया बिल्कुल सेम, यहाँ लिखेंगे ये है CH2, यहाँ जोड़ दिया आपने रिंग से और आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ कौन है OH, और दोनों जो रिंग है उनको आप जोड़ देंगे CH2 की हेल्प से। सेम प्रोसेस चलेगा आगे जोड़ने का। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखी है जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं क्या है, ये होता है बेकेलाइट। और जो ये बेकेलाइट है ध्यान रखेंगे यह एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। और ये होता कैसा है, यह होता है थर्मो सेटिंग पॉलीमर। क्या होता है मैंने आपको, यह एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक है। यह तापरोधी और विद्युत रोधी होता है। यह बन गया आपका बेकेलाइट। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी है जो आप देख रहे हैं, और ये जो रिएक्शन में लिखी है इसी रिएक्शन को हम कहते हैं लेडरर मनासे रिएक्शन। और यहाँ जो आप देख रहे हैं जो बेकेलाइट है, ध्यान रखेंगे यह एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक होता है। और इसका निर्माण जिस रिएक्शन के द्वारा हो रहा है यह रिएक्शन कहलाएगी लेडरर मनासे रिएक्शन। और अब तक हमने यहाँ पर जो फिनॉल की 4 कंडेंसेशन रिएक्शन हैं उनके बारे में हमने बात की। फर्स्ट हमने बात की रिएक्शन विद एसीटोन, देन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, देन रिएक्शन विद बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ हमने यहाँ पर ली रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। ये सभी के सभी फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फिनॉल के बारे में, फिनॉल के उपयोग के बारे में। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला जो यूज है जो अभी हमने पढ़ा है नंबर 1, जो सबसे पहला यूज आपको मैंने बताया था, इसका यूज हम करते हैं किसमें, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट। तो क्या हो गया पहला यूज, क्या हो गया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट। ये इसका हो गया सबसे पहला उपयोग फिनॉल का। दूसरा क्या है वो देखिए, इसका दूसरा यूज है, इसका हम यूज करते हैं पिक्रिक एसिड को बनाने में। तो यहां ध्यान रखेंगे फॉर प्रिपरेशन
ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल के प्रिपरेशन में ये काम में आता है। इसका जो थर्ड यूज है फिनॉल का, वो देखिए, वो हम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोलिक सोप। जो कार्बोलिक साबुन होते हैं उनके फॉर्मेशन में, उनके संश्लेषण में, निर्माण में हम काम में लेते हैं किसको? फिनॉल को। इसके अलावा देखोगे आप चौथा यूज क्या है, वो देखिए, फॉर द फॉर प्रिपरेशन ऑफ जो भी आपने पढ़ा है, क्या था? फिनॉल फुथलीन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन। और आप जानते हैं कि जो फिनोप्थलीन होता है इसका यूज हम करते हैं एक तो डाइस के रूप में, और एक इसका यूज हम करते हैं एज ए इंडिकेटर के रूप में। वो भी किसमें? इसका यूज हम करते हैं इंडिकेटर, सूचक के रूप में एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका यूज हम करते हैं फिनॉल का। अब देखिए आप अगला इसका यूज क्या है, वो देखिए, इसका यूज हम करते हैं किसमें? फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन लाइक। जो औषधियां हैं, जो मेडिसिन है, जैसे एस्प्रिन, सेलॉल और सैलिसिलिक एसिड, ये सभी जो मेडिसिन है उनके प्रिपरेशन में इसको हम काम में लेते हैं। इसके अलावा देखोगे आप इसका जो यूज है हम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर पेस्टिसाइड्स। अन्य जो आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके निर्माण में भी हम फिनॉल का यूज करते हैं, फिनॉल का उपयोग हम करते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन के बारे में, कि जो एस्प्रिन है, जो एक पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो हम किस प्रकार से करेंगे, उसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको देखिए आप। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे क्या, हम लेंगे सैलिसिलिक एसिड। तो ये तो लिया आपने यहाँ पे क्या, बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपने यहां लगा दिया COOH ग्रुप को लगा दिया। तो ये तो हो गया आपका बेंजोइक एसिड। लेकिन जब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आप OH को लगा देंगे तो ये जो कंपाउंड होगा ये होता है सैलिसिलिक एसिड। और जो यहां पर मैंने लिया है सैलिसिलिक एसिड, इसका कराओगे आप एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो यहां पर हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया CH3COCH3, और जो कंपाउंड आप यहां देख रहे हैं इसका नाम मैंने क्या बताया, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी रिएक्शन कराओगे आप? सैलिसिलिक एसिड से। और ये जो केमिकल रिएक्शन है
ये आप यहां पर कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो देखिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप जानते हैं OH में इलेक्ट्रोनेगेटिव O है तो O पे आ जाएगा नेगेटिव, H पे आ गया पॉजिटिव। अब यहां देखिए मैंने इस बॉन्ड को लिया है तो O पे क्या रहेगा नेगेटिव और कार्बन पे क्या रहेगा पॉजिटिव। इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया यहां से और इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया यहां से। अब होगा क्या, जो नेगेटिव वाला है उस पे कौन जाएगा पॉजिटिव वाला। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये पोर्शन है ये तो यहां रिएक्शन करके देखिए ये यहां से रिमूव करेगा एसिटिक एसिड को। देखिए आप यहां निकला कौन CH3COOH, यानी इस केमिकल रिएक्शन में ये तो यहां पे निकालेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। अब जो पीछे बचा है उसको आप जोड़ देंगे एज इट इज। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा बेंजीन रिंग। ऊपर आपको ध्यान है जो आपने ग्रुप ऐड किया है ऊपर वो है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब देखिए यहां पर क्या बचा, यहां बचा O, तो यहां लिखा आपने O। इस O के बाद देखिए कौन जुड़ेगा आकर, O के बाद आएगा COCH3, तो यहां जोड़ दिया आपने क्या COCH3। और जो कंपाउंड आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड है उसमें ये जो ग्रुप है COCH3CO ग्रुप जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ये आके जुड़ गया तो क्या मिला आपको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसी को हम नाम देते क्या है, ये होता है एस्पिरिन। और ये जो एस्पिरिन है ध्यान रखेंगे इसका आयुपेशी नाम RBSC के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 1 ये 2, तो इसका जो आयुपेशी नाम है ये होता है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये एस्पिरिन का आयुपेशी नाम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये भी ध्यान रखेंगे ये होता क्या है, यह एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो काम करती है पेन किलर के रूप में। तो ये तो होगी आपके प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। तो इस प्रकार से हमने जो फिनॉल की जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उनके बारे में और एप्लीकेशंस ऑफ फिनॉल के उपयोग के बारे में इस लेक्चर में हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।